हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पीवाईक्यू के एसएससी जीडी को लेकर के कर रहे थे, तो ये आपका 13वां आपका जो प्रैक्टिस सेट है आज का पीवाईक्यू का, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने हुए थे। देखिए मैसूर क्या होता है, आपके कर्नाटक में आने वाला हिस्सा होता है, इसको याद रखना है। और टीपू सुल्तान जो है इसका शासक बना, जो कि आपका 1782 में यानी कि 1782 में जो है टीपू सुल्तान जो है अब वो आपका मैसूर का शासक बना हुआ था। इससे रिलेटेड अगर और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे जा करके कि आपकी क्या रही हुई थी, जैसे कि आपके इसके कुछ युद्ध हुए थे जाकर के, आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए आंग्ल मैसूर जो युद्ध थे वो आपके अंग्रेज और मैसूर के शासकों के बीच में आपके 4 ये युद्ध हुए, यानी कि 4 आपके आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। जिसमें कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये आपका 1767 से लेकर के आपका 1769 यानी कि 1769 तक चला हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, तो मद्रास की संधि हुई थी, यानी कि इसको समाप्त किया गया था मद्रास की संधि के साथ में। एंड सेकंड चीज़ थी आपका जो द्वितीय यानी कि सेकंड जो आपका आंग्ल मैसूर वॉर था, ये आपका 1780 से शुरू हुआ एंड 1784 तक चला था। और इसमें हुई थी जाकर के मैंगलोर की संधि, इस चीज़ को भी याद रखना है, मार्च 1784 में। नेक्स्ट है आपका कि तृतीय आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका चला हुआ था 1790 से लेकर के 1792 तक, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हुआ, जो कि 1792 में हुई। तो इसमें ऑलमोस्ट आपकी संधियां भी पूछ लेते हैं कि कौन सी संधि थी, कब आपकी जाकर के समाप्त हुई, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। चौथा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1799 यानी कि 1799 में हुआ था। और इस युद्ध में ही जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को याद रखना है कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की मौत होती है, जो कि 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए मोस्टली क्या होता है कि समाज की स्थापना पूछ लेते हैं, कहाँ पर हुई, कब हुई, किसने करी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये बॉम्बे में हुई थी जाकर के, जो कि 1875 में हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखना है, 1875 में हुई थी, 1875 में। और किसकी हुई थी, तो जो सत्यशोधक समाज, अगर आपको याद हो तो सत्यशोधक समाज की भी स्थापना आपके महाराष्ट्र में ही की गई थी, महाराष्ट्र में इसकी हुई थी। और ये आपके हुई थी 1873 में, यानी कि सत्यशोधक समाज 1873 में आपका बना और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। और करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ज्योतिबा फूले, इसको याद रखना है। आर्य समाज के 1875 में बॉम्बे में हुई थी और इसकी जो करी हुई थी स्थापना वो दयानंद सरस्वती ने करी हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखना है। 1828 का आपको ब्रह्म समाज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो 1828 में हुई थी और राजा राम मोहन रॉय ने करी हुई थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कहाँ पर हुई थी, तो ये पश्चिम बंगाल में हुई थी। अगर इसकी आपसे बात करी जाए तो ब्रह्म समाज की जो हुई थी वो आपकी पश्चिम बंगाल में हुई थी। और याद रखना है आपको 1867 की यानी कि 1867 की आपकी मैं बात करूं तो ये था आपका प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने करी और ये पुणे में करी गई थी। तो किन प्लेस में करी गई, कब करी गई, किसने करी, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो मोस्टली इनके अंदर से आपको देखने को क्या होता है कि मिल जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है आगे कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ अंजुम चोपड़ा का संबंध है। देखिए अंजुम चोपड़ा की मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है ये क्रिकेट से है, महिला क्रिकेटर हैं और महिला क्रिकेटर से कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए महिला क्रिकेटर से जीडी में कई क्वेश्चन आए थे। एक आपको श्रेयंका पाटिल याद रखना है, श्रेयंका पाटिल आपका नाम कई बार पूछा गया। श्रेयंका पाटिल के साथ में और कौन सा नाम आपका पूछा गया, सैफ अली वर्मा आपको याद रखना है, सैफ अली वर्मा हो गया आपका। सैफ अली वर्मा के साथ अंजुम चोपड़ा तो हो ही गया है। मिताली राज तो सभी को पता ही है कि मिताली राज होता है। और क्या याद रख सकते हैं मिताली राज के साथ में हम लोग, और झूलन गोस्वामी याद रखना है, बॉलर है, इंडियन जो वुमेन टीम है उसकी बॉलर है, तो झूलन गोस्वामी को याद रखना है। तो ये कौन किससे रिलेटेड है ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा
कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए तो मोहम्मद बिन तुगलक रहा हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन किसके समय था, यानी कि जो समकालीन वाला जो फंडा आता है, समकालीन आप जिसको हम लोग कॉन्टेम्पोररी बोलते हैं, तो ये जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी जाकर के 1336 के आसपास, जो कि किसने करी हुई थी याद रखना है, हसन गंगू ने करी हुई थी। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने करी 1336 में, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत में चल रहा था वो आपका चल रहा था जाकर के तुगलक वंश, और तुगलक वंश में भी कौन था आपका MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो क्या उसको बोलते हैं राजधानी को क्या है आपका दौलताबाद, जिसको हम लोग देवगिरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में स्थानांतरित करी थी, जो कि फिर से वापस होकर के वहीं पर आ गई थी। 1747 में एक तुर्क जनरल ने स्थापित किया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया हुआ था। देखिए ओलंपिक की मैं बात करूं तो ओलंपिक जो आपके स्टार्ट हुए थे 1896 यानी कि 1896 में हुए थे एथेंस में, इस चीज़ को भी याद रखना है। और महिलाओं ने जो है इसमें पहली बार भाग लिया वो 1900 में लिया हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ये पहली बार 1930 में हुए थे, और ये हुए थे जाकर के कनाडा में, इसको भी याद रखना है। बाकी जो एथेंस में हुए थे पहले ओलंपिक 1896 में, और कौन सा आपका खेल बन गए एशियाई खेल बन गए, जो कि 1951 में शुरू हुए थे, यानी कि 1951 में शुरू हुए थे, और ये शुरू हुए थे जाकर के भारत में सबसे पहले हुए थे, इस चीज़ को याद रखना है। तो 1900 जो साल था उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया हुआ था, इस चीज़ को याद रखना है। एथेंस में आपका पहला ओलंपिक खेला गया जो कि 1896 में था, इस चीज़ याद रखना है। हर 4 साल में आपका खेल का आयोजन होता है। देखिए आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया यानी कि समर ओलंपिक, और विंटर ओलंपिक, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का होता है। CPO में आपका पूछा जा चुका है कि विंटर आपका जो ओलंपिक होता है और समर ओलंपिक होता है, इनमें गैप कितने टाइम पीरियड का होता है, तो ये 2 का होता है। नेक्स्ट कुछ और यहाँ से फैक्ट बनेंगे कि भारत ने पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम जो था इसके ओलंपिक में भाग लिया हुआ था, और इसमें सबसे पहली चीज़ थी कि गोल्ड जीता हुआ था एम्स्टर्डम के ओलंपिक में। पहली बार हॉकी के अंदर जो भारत ने गोल्ड जीता था वो जीता था एम्स्टर्डम में 1958 में, और जो कि 1956 तक लगातार जीतता ही रहा है भारत, ये चीज़ याद रखना है। अब तक कुल 8 बार मेडल जीत चुका है गोल्ड के, जो कि हॉकी के अंदर भारतीय हॉकी टीम जो रही हुई है, जो कि किसी भी स्पोर्ट में जीतने वाला सबसे ज़्यादा है। तो कई बार यही पूछते हैं कि कितने मान लीजिए मेडल जीता हुआ है इंडिया, और कितने आगे मतलब मेडल जीता हुआ है और किस स्पोर्ट में जीता हुआ है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भरतनाट्यम है इसका दूसरा नाम क्या है। तो भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो दासी अट्टम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दासी अट्टम होता है ये भरतनाट्यम का दूसरा नाम है। तमिलनाडु में आपका किया जाता है, इसी को सादीर अट्टम भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है। सादीर अट्टम की बात करें, दासी अट्टम की बात करें, भरतनाट्यम, ये सेम ही चीज़ रहती है लगभग। तो भरतनाट्यम आपका ये पता है ऑलमोस्ट कि आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड कलाकार तो आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारे पता ही होंगे, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रुपया का जो है दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। तो देखिए भारतीय रुपये की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी बार आपका 1966 में किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। हाँ, आपकी जो नोटबंदी हुई थी यानी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी जिसको हम लोग विमुद्रीकरण बोलते हैं, ये अभी किस समय पर हुआ था, जब हमारे 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट बंद किए गए थे। ये जो विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन है ये किस डेट को और किस साल आपको किया गया था, ये कमेंट करके बताना है अगर जिन लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है, इस चीज़ को याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक आपका मुद्रा नोट जारी करता है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे मंथ कभी पूछे तो याद रखना कि 1 जनवरी 1949, क्योंकि जब ये पूछा जाएगा ना तो ये
देते हैं 1 जनवरी 1949, 1 मार्च 1949, इस तरह से आपको चीज़ें दी जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से आपको ऑलमोस्ट करना है, तो आपको एटलीस्ट वहाँ पर मिल जाए ऑप्शन, जो कि अगर मंथ सारे दे देंगे, सब 1949 देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अवमूल्यन की बात करें 1966 में मैंने आपको बताया पहली आपका दूसरी बार हुआ था, 1966 में जो रुपए का अवमूल्यन था, लेकिन जो पहली बार हुआ था जाकर के वो 1949 में हुआ था, यानी कि 1949 में पहली बार अवमूल्यन होता है, दूसरी बार जो होता है जाकर के 1966 में। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट आपको आगे हम लोग देखते हैं जाकर के, हाँ तीसरी बार का भी याद रखना कि 1991 में यानी कि 1991 में तीसरी बार जो है अवमूल्यन हुआ था जाकर के भारतीय रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बाबर ने किस आयु में फरगना का सिंहासन संभाला हुआ था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बाबर ने किस आयु में फरगना का संभाला, तो ये 12 वर्ष की आयु थी बाबर की, जिसमें कि बाबर ने क्या किया हुआ था, फरगना का शासक बना हुआ था। इसके बाद भारत आता है और 1526 में क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और सभी को पता है कि इब्राहिम जो लोदी था वो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ। उसके बाद मुगल साम्राज्य यहाँ पर हो गया था। इस चीज़ को भी याद रखना है जाकर के आप लोगों को। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंततः वर्षों की यात्रा करी। 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी बाबर ने। तो याद रखना है, पूछ सकते हैं कि बाबर ने कब काबुल पर विजय प्राप्त करी, 1504 में। उसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ में और उसके बाद कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस वर्ष कूका आंदोलन हुआ था। तो कूका आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1840 में हुआ था, 1840 में याद रखना है। डायरेक्ट इनके आपसे सन यानी कि वर्ष ही पूछे जाते हैं। तो कूका आंदोलन तो 1840 में हुआ, लेकिन मोपला विद्रोह भी आपको याद रखना है। तो मोपला जो विद्रोह है आपको याद रखिए, तो जो मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था जाकर के केरल में, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपके ईयर ही यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे से देखते हैं जाकर के कूका आंदोलन के बारे में। देखिए कूका आंदोलन की जगह आपको याद रखनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया 1840 में हुआ, लेकिन इसकी जगह याद रखना है, ये पश्चिमी पंजाब में हुआ था जाकर के। और भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि भगत जवाहर मल ने इसको शुरू किया हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। यही पूछ लेते हैं कौन था, किसने शुरू किया, कहाँ पर आपका शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई बार देखिए रिपीटेड क्वेश्चन था आपका, जब जीडी में भी एग्जाम हुआ कई बार क्वेश्चन आया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान में एक संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष आया हुआ था। यानी कि संशोधन हुआ था कि कोई भी व्यक्ति होता है वो 1 से अधिक मान लीजिए आपका राज्यों का राज्यपाल यानी कि अतिरिक्त कार्यभार संभाल सकता है, लेकिन वो आपका किस आपके वर्ष आया हुआ था। तो वर्ष की बात करूं तो ये 1956 यानी कि 1956 में आया, लेकिन ये संशोधन जो आपका था वो 7वां था, यानी कि 7th जो संविधान संशोधन था उसमें ये शामिल किया गया था आर्टिकल 153 के तहत। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद आपका 153 यानी कि आर्टिकल 153 होता है, इसके तहत आपका होता है। आवश्यकता थी 7वें संविधान संशोधन में इस चीज़ को आपका देखा गया था। ये देखिए मोस्टली इजी क्वेश्चन आ गया आपका कई बार का कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर की मैं बात करूं, सितार से ये रिलेटेड है, इस चीज़ को याद रखना है। 1999 के अंदर इनको भारत रत्न मिला, इस चीज़ को भी याद रखना है। और सबसे पहले जो भारत रत्न मिला हुआ था वो 1998 में यानी कि 1998 में मिला हुआ था, जो कि था MS सुब्बुलक्ष्मी को। अब तक सिर्फ 6 लोगों को मिला हुआ है। सबसे जो लास्ट में मिला हुआ है वो 2019 को मिला है और भूपेन हजारिका को मिला है, जो कि असम से रिलेटेड है। इस चीज़ को भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड था, जिसको हम लोग सादी रट्टम, दासी अट्टम इन नामों से भी जानते हैं। तो राजा श्रीधर को इससे रिलेटेड रहे हुए हैं।
2018 में इनको मिला हुआ था जाकर के संगीत नाटक आपका अकादमी पुरस्कार, इस चीज़ को भी याद रखना है। ये खिलाड़ियों से रिलेटेड भी आपका काफ़ी पूछा जाता है कि एक बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और पहले भी मोस्टली इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं, और इसमें ही नहीं आप सभी को पता है कि हॉकी हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, इनमें 11 आपके होते हैं। बास्केटबॉल का भी आपका पूछा गया है जिसमें कि आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की अगर आपसे बात कर ली जाए तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, और मोस्टली आपका जो रग्बी फुटबॉल होता है ना उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो कई बार आपकी शिफ्टों में खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अकबर सम्राट बने हुए थे तब उनकी उम्र क्या थी। देखिए अकबर सम्राट क्या बने कि जो हुमायूं था ये दूसरा शासक था मुगल साम्राज्य का, यानी कि बाबर का बेटा था, और 1556 में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी जगह राजगद्दी मिली हुई थी अकबर को। और अकबर दरअसल अकबर की उम्र जो थी जिस समय सम्राट संभाला वो 13-14 साल रही हुई थी, लेकिन इनके संरक्षक के तौर पर बैठा हुआ था बैरम खान। बैरम खान ने सारी चीज़ें संभाली, और लास्ट जो युद्ध था उसने लड़ा, जो पानीपत का जिसको हम सेकेंड वार बोलते हैं, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, वो लड़ी हुई थी जाकर के हेमू ने और किसने, अकबर ने। अकबर हेमू का नाम आता है लेकिन एक्चुअली वो बैरम खान ने ही लड़ी हुई थी। अकबर को तो उतनी समझ भी नहीं थी एक्चुअली उस टाइम, तो ये था इसका रियलिटी। इनका जन्म आपका 1542 में हुआ था अकबर में, और क्या हुआ था जाकर के, और 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखना है। ये तीसरे मुगल सम्राट रहे, अकबर के बाद आपका जहांगीर आया जो कि है ना। तो 1556 से लेकर के 1605 तक जो है ये टाइम पीरियड चला हुआ था। अकबर को इस चीज़ को भी याद रखना है, बैरम खान एक्चुअली रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है यहाँ पर कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की मैं बात करूं तो हड़प्पा आपका रावी नदी पर स्थित है। देखिए हड़प्पा रावी पर है, लेकिन अगर मोहनजोदड़ो पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, हड़प्पा जो है ये किस पर है, ये रावी नदी पर है। दोनों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पाकिस्तान में आते हैं। आर्टिकल आपसे इसे 18 पूछ लिया। 18B की मैं बात करूं तो भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18 होता है। एक्चुअली जो आर्टिकल आपके जो अनुच्छेद हमारे 14 से लेकर के 18 हैं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लोग समता के अधिकार के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, समता के अधिकार से। इसमें कि 14 हो गया, 15 हो गया, जिसमें 17 तो आपका मोस्टली पूछा जाता है, जो कि होता है अस्पृश्यता का अंत होता है। 18 आपको उपाधियों का जो होता है ना, उपाधियों का अंत करता है। 16 जो होता है वो समान रोजगार से रिलेटेड होता है, तो इसको भी यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, नाम काफ़ी आपका मोस्ट फेवरेट है, आता जाता ही रहता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास की पहली महिला है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो रुक्मणी देवी जो अरुंडेल हैं, इनका भी रिलेशन किससे, भरतनाट्यम से है। ऊपर पढ़ के ही आए हम लोग कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। देखिए क्लासिकल डांस में आपके टोटल आपके कितने हैं, 8 यहाँ पर क्लासिकल डांस है, ये चीज़ याद रखना है। इंपॉर्टेंट याद रखना है उत्तर भारत का कौन सा है, डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा। स्टेट आपसे दे करके तो पूछने से रहा, क्योंकि इतना इजी हो गया। तो उत्तर भारत का जो एकमात्र है वो कथक है, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि सबसे जो लास्ट में शामिल हुआ था उसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था, जो कि सत्रिया है असम का, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है, हम लोग देखेंगे जा करके। हाँ, इनके अवार्ड भी देख लेना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1957 यानी कि 56 से 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर कि 2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप जो फुटबॉल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2000 का जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप था, इसको भारत में आयोजित किया गया था, इसीलिए इतना पुराना एक्चुअली पूछा भी गया था। तो भारत में जो गेम हुए हैं या होते हैं उनको मोस्टली पूछ लिया जाता है।
तो ये आपका 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसमें इंग्लैंड ने टूर्नामेंट को जीता। ये आपका 2 साल में होता है, याद रखना है कि अंडर-17 जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ये 2 साल में होता है जाकर के। 2017 में तो भारत में हुआ था इसलिए पूछ लिया गया। 2019 में ये ब्राजील में खेला गया। 2021 संस्करण पेरू में आपका आयोजित होने वाला था, तो ये आपका रद्द हो गया था जाकर के। इसको 2023 संस्करण की मेज़बानी फिर जाकर के पेरू ने करी हुई थी जाकर के। इसका जो 19वां संस्करण था 2023 वाला, ये इंडोनेशिया के आपके महानन स्टेडियम में संपन्न कराया गया था, यानी कि अब 2025 आपका आ गया। इसमें जो है फीफा का अंडर-17 होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है आपके मैंने करवा दिए हैं। ये है पार्ट आपका 13, मैंने 12 करवा दिए हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, जाइए जुड़ जाइए। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उनसे जुड़िए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।